हो आप लोग, तो आपने एक लेक्चर देखा होगा सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो आपको ठोस अवस्था का कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आएगा। इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा पूरा का पूरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। कई सारे बच्चे का पहला वीडियो में कमेंट था कि सर हिंदी में लिखो, हिंदी में समझाओ। बेटा उस वीडियो को अच्छे से आप देखो, एक बार आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। भले लिखावट इंग्लिश में होगा लेकिन पूरा एक्सप्लेन हिंदी में क्यों बेटा, थोड़ा थोड़ा वर्ड, मैं वर्ड का हिंदी भी बताया हूं, उस पूरे वीडियोस को देखो। इस वीडियो के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस लेक्चर्स में मैं आपको बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विद आंसर आपको समझाने वाला हूं। मिशन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं रेडी हूं। क्या आप रेडी हो? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ज्यादा नहीं, 10 स्लाइड का लेक्चर है जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का पूरा आपको दे दूंगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। देखिए सॉलिड स्टेट की बातें चल रही है, 4 नंबर अपने को एनी हाउ लेकर आना है। 4 नंबर पक्का है बेटा। मैंने बोला था आपको, अभी टाइम हो रहा है 12:30 1 बज रहा है बेटा। अब बिलीव नहीं करोगे, ये शूट जो हो रहा है 12 1 बज रहा है, रात को 1 बज रहा है। मैंने आपको बताया था क्या कि 3 दिसंबर, अब तो 4 दिसंबर लग गया, 3 दिसंबर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो मैंने पहले लेक्चर जैसे डाला, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ गया है, तो ये लेक्चर्स आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज ही मिलेगा, हर चीज आज ही मिलेगा। पूरा सॉलिड स्टेट 4 नंबर किसी भी हालात में अपने को लेकर आना है। देखिए इंस्टाग्राम में जाकर मिशन छत्तीसगढ़ 2025 को फॉलो करिए, क्योंकि उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब चैनल आपका राव क्लासेस ग्रुप को सर्च करना है और पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन लेकर आया बेटा, मजा आ जाएगा, देखो एकदम मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं ना, आपको लेक्चर्स बहुत मजा आएगा। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो एग्जाम में 2025 में आने की चांसेस बढ़ जाती है, ये आप देखिए 2024 में आया है सेट ए, सेट बी, सेट सी में। अब इसको अच्छे से देखिए, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग बॉडी सेंटेड क्यूबिक और फेस सेंटेड क्यूबिक। अगर बॉडी सेंटेड क्यूबिक इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इस स्लाइड में हिंदी मीडियम का एक तरफ लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम का एक तरफ लिखा हुआ है। एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से कॉपी पेन पकड़ लो, एकदम ट्रिक में समझाने वाला हूं, मजा आएगा बेटा। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एवरी वीडियोस में, एक ही वीडियो में हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ आ जाए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ आ जाए और नोट्स भी मिल जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, क्लिक करिए, उसमें पूरा पीडीएफ पड़ा होगा। चलिए देखिए, बॉडी सेंटेड क्यूबिक एफसीसी और बीसीसी, इसको ट्रिक में याद रखना, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। कलर थोड़ा सा अपन डार्क करते हैं, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, एफसीसी और बीसीसी, इसको देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा। ये पूरे नोट्स देखिए आपको दे दिया गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। बॉडी सेंटेड क्यूबिक, अ बॉडी सेंटेड unit cell has an atom at each of its corner and also one atom its body centered, its each unit cell has 2 atom। मैंने आपको क्या समझाया, सिंपल है बेटा। आपको क्या हिंदी में लिखा हुआ देखें, यहां पर अंत केंद्रित एकक कोशिका में प्रत्येक किनारे पर कोई 2 विपरीत फलक, ठीक है। तो एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, एक क्यूबिक बनाना रहता है। आपको क्यूबिक बनाना है, जैसे आपका बॉडी सेंटेड बोला जाता है। आपको मैं क्या बताया कि भाई क्यूबिक यूनिट सेल आपको लेना है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, जाकर देख लेना। क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है। जिस रूम में बैठकर वीडियो देख रहे हो वहां पर ऊपर ऐसे देखो तो आपको पूरा आपको बॉक्स क्लियर हो जाएगा। जितने कोने हैं 8 कोने आपको देखने को मिल जाएगा। 8 कोने होते हैं बेटा, 8 कॉर्नर होता है। मैंने आपको क्या बताया, इस प्रकार का आपको समझाया है, 8 कॉर्नर होता है। बॉडी सेंटेड यूनिट सेल, बॉडी सेंटेड यूनिट सेल में कुछ नहीं करना है। बॉडी सेंटेड यूनिट सेल का मतलब यह है कि आपको एक कोना पकड़ लो, एक कोना, या तो एक कोना पकड़ लो या तो एक कोना पकड़ लो। आप देखेंगे इसमें, यहां पर आपका बॉडी में आप जहां पर वीडियो देख रहे हो, एक कोना पकड़ लीजिए और दूसरा कोना पकड़ लीजिए। बीच में आप एटम को क्या करते हो बेटा, अरेंज करते हो। एटम कहां होता है, बीच में अरेंज होता है। बॉडी मतलब एक बॉडी, तो एक बॉडी, इसको अच्छे से देखिए, यहां पर दिया गया है कि कॉर्नर में एक एटम, ठीक है, और बाकी आपका
एक एटम हो गया, बॉडी में एक, तो टोटल यहां पर कितना एटम होता है? 2 एटम होता है, 2 एटम अरेंज होता है। देखिए 2 दिया गया है, यहां पर भी देखिए 2 है, यहां पर भी देखिए आपका 2 है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये 100% आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। फेस सेंटर्ड का चांसेस बढ़ जाती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको समझाया था कि आप जब क्यूबिक लेते हैं तो फेस कितना होता है बेटा? फेस कितना होता है? फेस कितना होता है? 6 होता है, 6 फेस होता है। मैंने आपको समझाया था, देखिए एक फेस, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये टोटल जो फेस होता है 6 होता है। और 1/2 करके मैंने आपको फेस में बताया था, 1/2 करके, ये कैंसिल करोगे तो आएगा 3। तो कॉर्नर में एक एटम तो होगा ही होगा, और फेस में आपका 3, तो टोटल यहां पर एटम कितना होता है? 4। तो यहां पर ये नोट्स बहुत प्रॉपर नोट्स है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप डायग्राम चेक कर सकते हैं बेटा, बॉडी का देख लीजिए, ठीक है, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का ये पूरा का पूरा प्रॉपर नोट्स आपको देखने को मिल रहा है। मैंने आपको समझा दिया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब देख लीजिए, फलक की बात आती है, फलक केंद्रित घनीय, ये हिंदी में लिखा हुआ है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपके लिए रात भर जगना पड़े मेरे को, मैं रात भर जगने के लिए रेडी है, लेकिन बेटा मिशन छत्तीसगढ़ को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक हमको पहुंचना है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रही है, और पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है क्लास 10th और क्लास 12th को। क्लियर हो गया? फलक 6 होता है, टोटल एटम कितना अरेंज होगा? 4। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन क्या है भाई। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी और फ्रैंकल 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आते रहता है, ये तो सदाबहार, ये सदाबहार है। शॉर्टकी डिफेक्ट, दोष आपको 2 याद करना है, दोष आपको 2 याद रखना है, ठीक है बेटा? क्या दोष याद करना है? शॉर्टकी और फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? तो सबसे पहले हम शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करते हैं। एकदम सिंपल है बेटा, NaCl को याद करो, सोडियम क्लोराइड, एक होता है Na+, एक होता है Cl-, कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट होता है बेटा, एकदम सिंपल है। देखो शॉर्टकी क्या है और फ्रैंकल क्या है, ध्यान से समझना। शॉर्टकी में क्या लिखा गया है? दिस डिफेक्ट अराइज in the crystal when one cation and one anion, एक कैटायन और आपका एक एनायन, एकदम सिंपल, इज मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट एंड एज अ रिजल्ट वैकेंसीज आर क्रिएटेड। मतलब देखिए, आप जिस प्रकार का अरेंजमेंट करते हो, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं आपका NaCl का स्ट्रक्चर, मान लीजिए मैं नहीं दिख रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं नहीं दिख रहा हूं, कोई बात नहीं, बट मेरी हाथें दिख रही है ना बेटा, हाथ दिख रहा है, देखो, ठीक है। अब मान लीजिए Na+, ठीक है, और Cl-, ठीक है, और यहां पर Na+, ठीक है, और मान लो Cl-, ऐसा अरेंजमेंट कर देते हो आप, ठीक है। यहां पर Cl-, यहां पर Na+, ऐसा अरेंजमेंट करते हो आप NaCl का, जिस प्रकार यहां पर आप देख रहे हो, A+ दिख रहा है और B- दिख रहा है, A+ दिख रहा है, B- दिख रहा है, B- दिख रहा है, A+ दिख रहा है। तो कैटायन हो या एनायन हो, देखिए साइड देखिए, अपने जगह से जो एटॉम को आप अरेंज किए हो, प्लस माइनस करके जो अरेंज किए, उसमें से जो कैटायन पार्ट है वो अपनी जगह को छोड़कर साइड हो जाता है बेटा। उसको अपन क्या कहते हैं? कैटायन और एनायन सेम रेशो में, कैटायन और एनायन सेम रेशो में क्या होता है बेटा? अपनी जगह को छोड़ के चला जाता है, इक्वल टू द मिसिंग नेगेटिव आयंस, इक्वल टू द मिसिंग नेगेटिव आयंस। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप यहां पर देखेंगे तो लिखा होगा हिंदी में, ऋणायन भी क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट सिंपल है, शॉर्टकी डिफेक्ट दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट में एकदम सिंपल है बेटा, स मतलब समान, याद रखना, समान अनुपात में, मतलब आपका सेम, इक्वल टू द मिसिंग हो जाता है, कैटायन हो या एनायन हो। कैटायन और एनायन, NaCl का आप सॉल्ट स्ट्रक्चर याद रखो, आप उसको अरेंज करके देखो, कैटायन और एनायन अपनी जगह को छोड़कर बाहर निकल जाता है। अरे बाहर निकल भाई, अपन नहीं रखते, ठीक है, शॉर्टकी में अपने को याद रखना है एकदम। यहां पर लिखा हुआ है ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है आपका धनायन, हिंदी के लिए, ठीक है, नोट्स मैंने बना दिया, यहां पर देख लो,
धनायन अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है क्रिस्टल जालक से, उस क्रिस्टल लेटिस से, अपने क्रिस्टल लेटिस से गायब हो जाता है। यहां पर लिखा हुआ है, उसको अच्छे से देखिए। ये शॉर्टकी का आपका क्या है बेटा, ये डिफेक्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl को ज्यादा याद रखो। NaCl, NaCl, NaCl और CSCl, इसको आप कंपलसरी याद रख सकते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट एकदम सिंपल है, क्या याद रखना है, धनायन ऋणायन अपना जगह छोड़ देता है। बोलो मेरे साथ, अगर वीडियो को देख लो एक बार बोलो, धनायन ऋणायन अपना जगह छोड़ देता है, अपना जगह छोड़ देता है। कैटायन एनायन अपना जगह छोड़ देता है, अपना जगह छोड़ देता है। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब ये है, ऋणायन हो, कैटायन हो या एनायन हो, अपना जगह छोड़कर वो बाहर निकल जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। जस्ट उसके बाद आप फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हो, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हो, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हो, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हो। एकदम सिंपल है बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द वैकेंसी एट कैटायन साइट। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो। पूरा आपका शिकायतें जो है ना बेटा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, अब देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बनाऊंगा, हिंदी मीडियम के लिए अलग बनाऊंगा। बेटा मैं कैसे 25 दिसंबर से पहले मुझे 16 चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक, विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विथ आंसर्स, विथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, विथ PYQ पूरा अपलोड करना है बेटा। मेरे पास समय कम है, एक एक दिन मेरे लिए कीमती है, एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है। रात हो जाए या सवेरा हो जाए या दोपहर, बेटा वीडियोस बनाना है, आपको देना है बेटा। उसके बाद लाइव क्लासेस में तो अपने को स्टार्ट करना है ना। फ्रैंकल देखिए, वैकेंसी एट कैटायन साइट, दिस कैटायन लीव्स इट्स करेक्ट लेटिस साइट एंड moves to another positions between the two। अच्छा ये बहुत सिंपल है। कैटायन आयन अपना जगह छोड़कर बाहर नहीं जाता, उस क्रिस्टल लेटिस से, उस जालक से बाहर नहीं जाता। वो क्या करता है, इंटरस्टियल अंतरकाशी रिक्तियां, इंडस्ट्रियल साइट में अंतरकाशी रिक्तियां का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां का जो A प्लस था ना बेटा, ये प्लस देखो कहां गया, यहां जम करके चला गया, मतलब इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल साइट। इंडस्ट्रियल साइट देखो यहां पर लिखा होगा, अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल साइट करके लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो हिंदी में देखो, अंतरकाशी, देखो यहां पर लिखा है, आयनिक क्रिस्टलों में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में ही कहीं रिक्त स्थानों में चला जाता है। इसको इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल अंतरकाशी, ठीक है, अंतरकाशी रिक्तियां बोलते हैं। एकदम सिंपल, क्या समझ आया, अपना कोई पॉजिटिव आयन अपना जगह छोड़कर बाहर नहीं जाता। शॉर्टकी में क्या है, कैटायन एनायंस इक्वल, कैटायन एनायन अपना जगह छोड़कर बाहर चला जाता है क्रिस्टल लेटिस से। लेकिन फ्रैंकल क्या करता है, अपना धनायन जो पॉजिटिव आयन है वो अपना जगह छोड़कर कहां जाता है बेटा, बाहर नहीं जाता, वहीं रह जाता है जहां पर रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है, मतलब जगह खाली, तो अपना जगह, ठीक है बेटा। तो टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल है। फ्रैंकल डिफेक्ट आप पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जांपल AgCl, कौन सा Cl, AgCl, कमेंट करके बताइए AgCl। तो फ्रैंकल भी अपने को समझ आया। देखिए यहां पर शॉर्टकी का डायग्राम लिखा है और ये आपका फ्रैंकल का डायग्राम, एकदम सिंपल। ये थोड़ा सा ना आपको लग रहा होगा कि मैं, देखो बेटा क्या है ना, मैं ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, अच्छा ये जो सर्कल सर्कल दिख रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए फ्रैंकल भी क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते, एकदम मैं इसको पढ़ा चुका हूं, इसको मैं बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को मेरे को नोट्स दे दो। ये 100% 2025 में ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ जाता है, इसको कर लेना बेटा, ठीक है। इसके पूरे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पहली वीडियो को आप देखिएगा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो पूछना मेरे को, एकदम नोट्स लिख दिया हूं, कुछ नहीं करना। देखिए कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केसेस मेटल क्रिस्टल। आप सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटेड क्यूबिक और फेस सेंटेड क्यूबिक, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, ये पूरा हिंदी पार्ट है, देख लेंगे साइड में। इसका सिंपल है बेटा, आपका फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ बोलिए। पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या है, सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटॉम, एटॉम के द्वारा, परमाणु के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया आयतन।
परमाणु के द्वारा एक बॉक्स है, सोचो एक बॉक्स में थोड़ा सा आप मैच करेंगे। अगर आप देख रहे हैं मेरे को यहां तक पहुंच गए हो, एक बार मैच कर, आंख बंद करने का, एकदम सिंपल करने का, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब एक बॉक्स है, एक आयतन का, एक आयतन वाला एक बॉक्स है, उसमें एटॉम को मतलब लड्डू को अरेंज करना है। अब वो लड्डू कितना आयतन घेरता है, कितना बॉक्स को घेरता है, एकदम सिंपल याद रखना है, क्या? वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय एटॉम, परमाणु के द्वारा ऑक्युपाई किया गया आयतन बट्टे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है ना, एकक कोशिका का आयतन, ठीक है बेटा, यूनिट सेल, ठीक है, इकाई सेल का आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है ए क्यूब, ये मैंने बता दिया है, इंटू 100 करना, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दिया था फेस सेंटर्ड, पहला मैं होमवर्क दिया था 70 तक कुछ आना चाहिए था करके, आप एक बार चेक कर लेंगे जाकर, ठीक है। तो ये आपका मैंने पूरी तरह से समझा दिया है, नहीं समझाया ऐसा कुछ भी नहीं है, जाकर एक बार देख लीजिए, 100% इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं समझ आता या कुछ इसका कुछ भी डाउट्स होता है तो पहला वीडियो को एक बार देख लीजिए, नहीं समझ आता है फिर कमेंट करिएगा सर आपने क्या बताया, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, पूरा प्रॉपर सिस्टम दे दिया। इसके 68% मैंने निकाल के दिखा दिया था, ठीक है, इसके 52% मैंने निकाल के दिखा दिया था आपको मैंने। फेस सेंटर, ये फेस है, ठीक है, फेस है, इसको बनाना है, एकदम सिंपल। मजा आ रहा है लेक्चर, एक बार कमेंट करो मजा आ रहा है सर, अब मजा आ रहा है सर, अब हम शुरुआत कर लिए हैं पढ़ने का, कॉपी पेन पकड़कर बैठ जाओ। एवरी लेक्चर्स जितने भी यूट्यूब में अपलोड होंगे पूरा का पूरा रिकॉर्डेड रहेंगे, 25 दिसंबर से पहले जितनी भी वीडियोस दिखेंगे आपको वो पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है। ये लेक्चर्स बहुत तगड़ा है बेटा, 2025 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चल आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आएगा तो बताना, ठीक है। चलिए भाई यहां से आप क्या करिए, देखो जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उसी को मैं बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना, ये बहुत अच्छा चीज है, ये 2025 में चांसेस आने का। ये जो मैग्नेटिज्म वाला है, देखो फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये 100% है और इसको मैंने शॉर्ट नोट्स में लिख के दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपको मिल जाएगा। इससे जस्ट बाद एक वीडियो डलेगा उसको देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लो। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? अ सब्सटेंस विच शो अनयूजुअली लार्ज पैरामैग्नेटिज्म एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म even in absence of a magnetic field is called ferromagnetism। इस टॉपिक को एक बार याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ये 100% है। मेरे को लग रहा है छोटा सा चीज है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा क्लिक वाइज है। इसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। ये देखो ये पूरा दिया गया, ये इंग्लिश में है, ये पूरा इंग्लिश में है कंटेंट, उसके बाद आपको कंटेंट मिल जाएगा हिंदी में, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो हिंदी का पूरा शुद्ध, ये थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा, नेक्स्ट टाइम से जो पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा वो क्लैरिटी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको बताया ना, फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे थे, देखो फेरोमैग्नेटिक का दिया गया, लोह चुंबक के पदार्थ क्या, वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र द्वारा तीव्रता से आकर्षित होती है ना, लोह चुंबक के पदार्थ कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ये फेरो ना एक आयरन का वर्ड है, फेरो, फेरिक, आयरन मतलब आप याद रखो लोहा, ठीक है, लोहा, क्या बात है, गायब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए यहां पर आप इसको एक बार देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये लोहा, ठीक है, लोहा, ठीक है, इसको अपन देखते हैं क्या है, क्या इश्यूज आ रहा है, इसको अपन देखते हैं, ठीक है। इश्यूज आते रहता है बेटा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहती है लाइफ में, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स सेलेक्ट हो गया था। चलिए तो ये आप देखो लोह चुंबक है, फेरोमैग्नेटिक, कैसे ट्रिक में याद करोगे, फेरोमैग्नेटिक को कैसे ट्रिक में याद करोगे, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है। कभी भी एक बात याद रखना, सॉलिड स्टेट का 2 लेक्चर्स अपलोड हो गए, अब अपने को 4 नंबर लेकर आना है बस, पक्का यहीं से पढ़ लो,
यही टॉपिक को कवर कर लो, पक्का 100% आएगा, 100% आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। जो टॉपिक मैंने आपको बताया हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आता है तो उसको आप कुछ मत करिए, आप वीडियोस को पूरा देखिए, फिर कमेंट करिए। ये मैंने आपको दे दिया है। आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे एकदम डरना नहीं है, ये हिंदी में आपका कंटेंट है, इसको देखो, समझाने का कोई मतलब नहीं, एकदम बहुत ईजी है। प्रति लोह चुंबक के पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब जिस इसके अपोजिट होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें आधे इलेक्ट्रॉन चक्रण एवं प्रकार से पंक्तिबद्ध तथा आधे इलेक्ट्रॉन चक्रण दूसरे प्रकार से विपरीत पंक्तिबद्ध होते, एक दूसरे की जस्ट अपोजिट की बात करते हैं, ठीक है। पैरेलल चलता है, एक अट्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, एक रिपल्सन फॉर्म में रहेगा, जस्ट एक दूसरे से अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन। जब आप फीलिंग करते हैं उसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एकदम सिंपल है यार, इसको एक बार रीडिंग करोगे आपको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा मैं याद करवा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपको याद कराने का। सॉलिड स्टेट से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 है और आपका 23 नंबर में क्वेश्चंस आएगा। 101% मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी मैंने आपको स्लाइड में समझाए हैं उसको जाकर आप एक बार देखोगे। आजकल देखो एकदम सिंपल है बेटा, यहां पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये एकदम आपका लेक्चर यहां से क्या हो गया, क्लियर हो गया, एकदम क्लैरिटी आपको देखने को मिल गया। सॉलिड स्टेट का 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुकी है। पहला लेक्चर्स में पूरा का पूरा ठोस अवस्था पढ़ने से पहले उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। और ये मैंने कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशंस दिया, शॉर्ट की फ्रैंकल, ये कुछ ऐसे नोट्स थे जो 101% आपके एग्जाम्स में आएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है, रात भर बैठ के काम कर रही है। आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो करके हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके, देखो बेटा पहले क्या करना पड़ता है, फोटो खींचना पड़ता है, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर पीपीटी बनाना पड़ता है, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा टाइम लगता है बेटा। तो एकदम बेफिक्र रहिए, जब हम सॉलिड स्टेट का कोई भी टॉपिक इस वीडियो के बाद जस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो जाएगा। रात 1 बज रहा है बेटा, रात को शूट हो रही है, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने पूरी काम को छोड़कर दिसंबर, तो हम ये सोच लिए कि पूरे 25 दिसंबर से पहले आपका क्लास 12 केमिस्ट्री, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स इस प्रकार के अपलोड हो जाएगा। एक बार बताइएगा ये जो टेक्निक, ये जो तरीका चल रही है, किस प्रकार का आपको कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट करिए, ठीक है। थोड़ा थक भी जा रहा हूं, कोई इशू नहीं, थर्ड वीडियो भी देखने को मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बेटा।